हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिजिटल पाठशाला केएमएल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश पोएम के बारे में। एंड द पोएम नेम इज़ फॉग। इस पोएम को लिखा है आपका कार्ल सैंडबर्ग ने, और ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक के अंदर पोएम है। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. तो फॉग क्या है? फॉग कहते हैं कोहरे को या धुंध को, विच वी यूजुअली सी इन द विंटर सीजन। तो विंटर के टाइम में आपको कोहरा देखने को मिलेगा। मॉर्निंग के पीरियड में आपको देख सकते हैं उस चीज़ को। तो उसका जो अराइवल होता है या उसका जो जिस तरीके से वो आता है, सो अब ये पता नहीं होता कि वो कब आ जाता है। और वो कंपेरिजन किससे करा गया है? इट इज़ कंपेयर्ड विद द कैट ही है। तो ऑन लिटिल कैट फीट, जिस तरीके से जो दबे पाँव क्या होती है कि जो बिल्ली होती है, जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है, वो आता है ना, अपने पाँव उसको बहुत साइलेंटली है ना रख करके, ताकि किसी को भी है ना अंदाज़ा ना हो, नोटिस ना कर पाए कि वो कब यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से जो फॉग होता है वो हमारे आसपास सर्दियों के अंदर दिखता है। एंड वी डू नॉट गेट बी नोटिस्ड के दैट व्हेन इट हैज़ कम। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब जिस तरीके से जो बिल्ली होती है किसी घर के अंदर क्या करती है, स्टे करती है, ऐसे ही ये जो फॉग होता है जो पूरे सिटी के अंदर जो हार्बर हार्बर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पर्टिकुलरली जो जगह जहाँ पर शिप जो है वो रुकते हैं और वहाँ से जो लोडिंग या फिर जो भी चीज़ें करी जाती हैं, अनलोड कराया जाता है, वो जगह हार्बर कहलाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो कोहरा है वो आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे जो सीज़ है या फिर कोई पॉन्ड्स हैं, जो रिवर्स हैं, वहाँ भी मिलेगा। आपको सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको सिटीज़ में आप जैसे ही निकलेंगे घर से बाहर तो आपको हर तरफ क्या दिखेगा? कोहरा दिखता है, जिसको हम फॉग कहते हैं। एंड इट स्टेज देयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और वो इस तरीके से स्टे करता है जैसे कि आपकी जो बिल्ली होती है, जो कैट होती है, वो क्या है, साइलेंटली है ना हॉन्चेस वाली पोजीशन को लेते हैं। हॉन्चेस कौन सी पोजीशन कहलाती है? जब आप नीज को बेंड करके बैठते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं हॉन्चेस। जैसे आप देखते हैं जो डॉग होते हैं, जो कैट होते हैं, सो जनरली जब ये बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जो पर्टिकुलरली जो लेग्स होती हैं उसको बेंड कर लेते हैं, जो नीज वाली पोजीशन है। तो जिस तरीके से एक पोजीशन बनती है बैठने के बाद, दिस पोजीशन इज कॉल्ड हॉन्चेस। तो अब वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। इसी तरीके से जो फॉग है वो पूरे सिटीज़ में या फिर जो भी हार्बर वाली प्लेस है वहाँ पर रुकता है। और आप देखते हैं मॉर्निंग के कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो वहाँ से हट जाता है। इट मीन्स दैट इट मूव्स ऑन एंड देन मूव्स ऑन। तो मूव्स ऑन जो कहा गया यहाँ पे मीन्स इट गेट्स वाइप्ड अवे, मीन्स वो वहाँ से आपका हट जाता है। इस तरीके से जो कैट होती है वो वहाँ, या फिर कोई भी पेट होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपकी शो करी गई हैं। तो एक तो उसका अराइवल, उसके बाद स्टे करना, एंड थर्ड इज दैट इट्स, ठीक है, मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ये तीन चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करेंगे कैट के साथ। नाउ हम डिस्कस करेंगे आपका पोएटिक डिवाइसेस की। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो फॉग कम्स, तो फॉग का जो आपका कम्स मीन्स ये जो फॉग है आपकी एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन इसको हमने है ना पर्सोनिफिकेशन करा है। पर्सोनिफाई कहते हैं कि जब आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बीइंग के यहाँ पे शो करते हैं, जबकि फॉग ना तो मूव कर सकता है, मीन्स इन द सेंस कि उसके अंदर ह्यूमन वाली फीचर्स नहीं होती हैं। तो फॉग कम्स, इसी तरीके से आप देखेंगे जो दूसरा यहाँ पर्सोनिफिकेशन का केस है, दैट इज इट सिट्स एंड देन मूव्स ऑन। तो ये तीनों आपको कंडीशन दिख रही हैं कि आपका बैठना, आपका आना, फिर चले जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सो दीज आर द केसेस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट द मेटाफर, तो मेटाफर आप देखेंगे जो फॉग का जो कंपेरिजन है वो कैट के साथ यहाँ पर करा गया है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। तो मीन्स जो सिमिलरिटीज़ है, जबकि दोनों ही चीज़ें क्या हैं? अपोजिट हैं। तो मेटाफर में क्या होता है दैट वी कंपेयर द थिंग्स विच आर अपोजिट इन नेचर बट देयर इज सम कॉमननेस। उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? कॉमननेस होती है, जिसकी बेसिस पे हम उनको कंपेयर करते हैं। तो अगर ये पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिलता है, सो दैट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर हियर। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे इंजमेंट है। इंजमेंट कहते हैं जब कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। तो इन चारों
लाइन में आपको कोई भी पर्टिकुलरली एक पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिख रहा है, ये कम्प्लीटली क्या है, इंजॉयमेंट का ही केस कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।